सुबह के 5 बज रहे थे। खिड़की से आती हल्की सी नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। राहुल की मेज पर एक कॉफी का कप रखा था। भाप उठ रही थी, पर कप जितना गर्म था, उसकी अंदरूनी दुनिया उतनी ही ठंडी। वो लैपटॉप खोलकर बैठा था, पर उंगलियां कीबोर्ड पर टिककर रुक गई थी। एक अजीब सी झिझक, एक हेजिटेशन, जैसे दिमाग कह रहा हो, अभी नहीं, थोड़ी देर में कर लेंगे। यही थोड़ी देर 2 घंटे बन जाती, 2 घंटे फिर पूरा दिन, और पूरा दिन बन जाता एक और गिल्ट फिल्ड रात। उस दिन राहुल ने ठान लिया, अब बहुत हुआ, मुझे अपनी जिंदगी से टालमटोल को निकालना है। और इसी खोज में उसे मिली एक किताब, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, अनिल साल्ज़गेबर। आज की ये कहानी राहुल की उसी जर्नी की है, जहां उसने सीखा कि काम को टालना हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि एक सीखा हुआ मेंटल पैटर्न है, और सही टूल्स के साथ इसे तोड़ा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन और राहुल का ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। सुबह के लगभग 5:10 बजे थे। राहुल अपनी मेज पर बैठा था। उसके सामने एक सफेद पन्ना, लैपटॉप खुला हुआ, कॉफी का मग गर्म था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी ठंड थी। उसने गहरी सांस ली, उंगलियां कीबोर्ड पर रखी और फिर हटा ली। एक आवाज उसके दिमाग में गूंजती, यार अभी नहीं, थोड़ी देर में कर लेंगे। ये थोड़ी देर कितनी बार उसके सपनों को रोक चुकी थी। ये बात आज राहुल से छुपी नहीं थी। राहुल की रियलाइजेशन, वो आलसी नहीं था। अब तक वह सोचता था कि वह आलसी है, वो कमजोर है, या शायद उसमें डिसिप्लिन की कमी है। लेकिन जब उसने निल साल्ज़गेबर की किताब स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन के पहले पन्ने पढ़े, उसकी आंखें रुक गई। यू प्रोक्रेस्टिनेट नॉट बिकॉज यू आर लेजी, बट बिकॉज योर ब्रेन वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट यू। राहुल की भौहें सिकुड़ गई। प्रोटेक्ट, मेरा दिमाग मुझे काम से बचाकर मेरी रक्षा कर रहा है। ये बात उसके लिए नई थी। वो थोड़ा पीछे कुर्सी पर झुक गया, और पहली बार उसने खुद को दोष देना बंद किया। किताब में एक लाइन थी, योर ब्रेन अवॉइड्स टास्क्स दैट फील पेनफुल, ओवरवेलमिंग और एनर्जी कंज्यूमिंग। राहुल तुरंत अपने अंदर के पैटर्न को पहचान गया। जब भी वह कोई बड़ा काम शुरू करने जाता, जैसे कोई ऑफिस प्रोजेक्ट, कोई इंपॉर्टेंट मेल, कोई टफ डिसीजन, उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसके हाथ पकड़कर पीछे खींच रही हो। और वह यूट्यूब खोल लेता, कभी इंस्टाग्राम, कभी रैंडम सफाई करना शुरू कर देता, कभी चाय बना लेता, कभी किसी दोस्त को कॉल कर लेता। ये सब डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, ये एक एस्केप राउट थे। क्यों? क्योंकि इमोशनल ब्रेन काम को डेंजर समझता था। ओवरवेल्म डेंजर, अनसर्टेनिटी डेंजर, प्रेशर डेंजर, और दिमाग तुरंत एक इजी रिवॉर्ड ढूंढ लेता, जो पेन नहीं देता, सिर्फ डोपामाइन देता है। राहुल धीरे से मुस्कुराया। ये वही पैटर्न था जो वह सालों से जी रहा था, बस नाम नहीं पता था। राहुल ने किताब की एक लाइन जोर से पढ़ी, योर लॉजिकल ब्रेन इज स्लो, योर इमोशनल ब्रेन इज फास्ट, टू फास्ट। एक ही पल में उसे याद आया, कितनी बार वो प्लानिंग करता था, कल सुबह जल्दी उठूंगा, 6 बजे जिम जाऊंगा, आज ही असाइनमेंट पूरा करूंगा। और जब करने का समय आता, अंदर से एक हैवी फीलिंग आती, एक कोल्ड हेजिटेशन, जैसे दिमाग कह रहा हो, नो नो लेटर। लॉजिकल ब्रेन भविष्य के बारे में सोचता है, इमोशनल ब्रेन अभी के बारे में। और इमोशनल ब्रेन इतनी तेजी से काम करता है कि लॉजिकल ब्रेन सोच भी नहीं पाता। राहुल ने पन्ना पलटा और लिखा, मैं आलसी नहीं हूं, मैं बस इमोशनल ब्रेन की पकड़ में हूं। यह जानकर ही उसे अजीब सी राहत मिली। पहली बार उसने खुद से इतनी नरमी से बात की थी। रात में वो गिल्ट से भरा रहता था, काम नहीं करने का पछतावा,
लोग क्या सोचेंगे। डेडलाइन पास आती जाती, पर अगले दिन वही साइकिल दोबारा। किताब ने उसे बताया, ये साइकिल उसके बिहेवियर की नहीं, उसके ब्रेन वायरिंग की है, और वायरिंग को बदला जा सकता है। नील सैल्ज़गेबर लिखते हैं, पीपल डोंट फेल बिकॉज दे लैक विल पावर, दे फेल बिकॉज दे रिलाई ऑन विल पावर। राहुल को ये बात चुभी। वो सालों से खुद को बोलता था, डिसिप्लिन रखो, स्ट्रांग बनो, विल पावर दिखाओ, पर हर बार वो हारता था। किताब ने कहा, विल पावर टेम्पररी होती है, सिस्टम परमानेंट होता है। राहुल को समझ आया, वो लड़ाई गलत हथियार से लड़ रहा था। उसे सिस्टम बनाना था, विल पावर नहीं। उसने अपनी नोटबुक बंद की, कॉफी का कप उठाया और बालकनी में जाकर बैठ गया। सुबह की हवा उसके चेहरे पर लगी, एक नई क्लैरिटी के साथ। उसने खुद से कहा, तो दोष मेरा नहीं, मेरे टूल्स गलत थे, अब मैं नए टूल्स सीखूंगा। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे किसी ने उसके भीतर चुपचाप चल रही लड़ाई को पहली बार समझा हो। किताब बताती है, ट्रिगर इमोशन, प्रोक्रेस्टिनेशन एक्शन। एग्जाम्पल, ट्रिगर बड़ा काम, इमोशन बेचैनी, एक्शन टालना। राहुल ने समझा कि उसे ट्रिगर्स पहचानने होंगे। वो बैठा और लिखने लगा, जब काम मुश्किल लगता है टालता हूं, जब परफेक्शन चाहिए होती है टालता हूं, जब शुरुआत का डर होता है टालता हूं, जब कोई आउटकम अनक्लियर होता है टालता हूं। ये लिस्ट लंबी थी, पर हर पॉइंट राहुल को उसकी जड़ों तक ले जा रहा था। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, सेल्फ अवेयरनेस का सफर शुरू हो चुका था। अंत में राहुल एक चुनौती स्वीकार करता है, मैं अपने दिमाग को हराऊंगा नहीं, मैं उसे समझूंगा। और तभी एक नई लाइन उसके दिमाग में चमकती है, इफ यू कांट बीट योर इमोशनल ब्रेन, यूज टेक्निक्स दैट इमोशनल ब्रेन लव्स। साइमन सैल्ज़गेबर की किताब अब उसे अगले कदम की ओर ले जा रही थी। वो कदम जहां छोटा शुरू करो की शक्ति उसे बदल देगी। और अब कहानी अगले बड़े मोड़ पर पहुंचेगी। राहुल अगले दिन सुबह जल्दी उठा। आसमान में हल्की धूप घुस रही थी और कमरे में एक अजीब लेकिन ताजा सुकून था। कल पढ़े कॉन्सेप्ट्स उसकी आंखों में घूम रहे थे, इमोशनल ब्रेन, ट्रिगर्स, पेन अवॉइडेंस। लेकिन आज किताब का दूसरा सबसे जरूरी हिस्सा उसकी सोच को बदलने वाला था। मेक इट सो इजी, योर ब्रेन कांट से नो। राहुल ने पन्ना पलटा। शीर्षक पढ़ते ही उसे लगा जैसे किताब सीधे उससे बात कर रही हो। वो लैपटॉप खोलकर बैठा। फिर वही हेजिटेशन, वही दिल का भार, वही दिमाग की आवाज, इतना बड़ा काम छोड़, बाद में कर लेंगे। राहुल ने किताब में एक लाइन पढ़ी, इफ अ टास्क फील्स बिग, योर ब्रेन सीज डेंजर। उसने खुद से पूछा, तो क्या करूं? काम तो बड़ा ही है। किताब जवाब देती है, ब्रेक द डेंजर, श्रिंक द टास्क। ये था पहला पावरफुल टेक्निक, द 2 मिनट रूल। किताब कहती है, इफ इट टेक्स लेस देन 2 मिनट्स, डू इट नाउ। और इफ इट टेक्स मोर, ब्रेक इट अंटिल द फर्स्ट स्टेप बिकम्स अ 2 मिनट टास्क। राहुल ने अपनी आंखें बंद की और अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचा। पूरी रिपोर्ट लिखना तो मुश्किल है, लेकिन क्या वह सिर्फ लैपटॉप खोलकर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकता है? हां। क्या वह सिर्फ टाइटल लिख सकता है? हां। क्या वह सिर्फ पहली लाइन लिख सकता है? हां। बस उसने लैपटॉप खोला, नया डॉक्यूमेंट बनाया, टाइटल लिखा, मार्केट एनालिसिस ड्राफ्ट आउटलाइन, और पहली लाइन टाइप कर दी। बस इतना। 5 मिनट भी नहीं लगे, पर उसके अंदर एक जोरदार सैटिस्फैक्शन आया, जैसे एक भारी पत्थर हट गया हो। राहुल ने महसूस किया, काम कठिन नहीं था, शुरुआत कठिन थी। और जब शुरुआत माइक्रोस्कोपिक हो जाए, दिमाग टाल ही नहीं सकता। किताब में अगला कॉन्सेप्ट था, डिवाइड अंटिल इट्स इम्पॉसिबल टू रेजिस्ट। नील सैल्ज़गेबर लिखते हैं,
मेक टास्क स्टूपिडली स्मॉल। राहुल हंस पड़ा। स्टूपिडली स्मॉल, इसका मतलब क्या? फिर उसने एक एग्जाम्पल पढ़ा। किताब पढ़ना कठिन, एक पेज पढ़ना मैनेजेबल, एक पैराग्राफ आसान, एक लाइन बहुत आसान, बस किताब खोलना इम्पॉसिबल टू रेजिस्ट। राहुल को लगा ये मजाक है, पर उसने इसे अप्लाई किया। वो अपनी पढ़ाई के पास गया, किताब उठाई और खुद से बोला, मैं सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ूंगा। उसने पढ़ा, फिर बोल पड़ा, अब सिर्फ एक और पैराग्राफ। फिर बस एक और देखते ही देखते वह 20 मिनट पढ़ चुका था। राहुल मुस्कुराया। यही किताब का जादू था। दिमाग को छलना नहीं, दिमाग की लैंग्वेज में काम देना। अगला कॉन्सेप्ट किताब में था, रिड्यूस फ्रिक्शन। काम शुरू होने में जितनी रुकावटें हैं उन्हें खत्म करो। किताब कहती है, यू डोंट हेट वर्क, यू हेट द फ्रिक्शन बिफोर वर्क। राहुल ने अपनी दिनचर्या सोची। जिम जाने में प्रॉब्लम, कपड़े ढूंढने में 5 मिनट लग जाते। पढ़ाई शुरू करने में प्रॉब्लम, किताबें इधर उधर फैली। लैपटॉप वर्क शुरू करने में प्रॉब्लम, चार्जर ढूंढना, फाइल्स ढूंढना। ये सब टाइनी फ्रिक्शंस थी, लेकिन ये उतनी ही ताकत से उसे रोक रही थी जितनी कोई बड़ी दीवार। तो आज शाम उसने एक बड़ा काम किया, अपने एनवायरनमेंट का सर्जरी। वो अपने वर्कआउट क्लोथ्स रात को बाहर रख देता ताकि सुबह सिर्फ पहनकर निकल जाए। वो अपनी स्टडी टेबल साफ करके किताबें एक जगह रख देता ताकि तुरंत पढ़ाई शुरू कर सके। लैपटॉप को हमेशा चार्ज्ड और एक्सेसिबल रखता ताकि पहले सेटअप करो वाली फ्रिक्शन खत्म हो जाए। अगली सुबह राहुल पहली बार बिना दिमाग से लड़ाई किए जिम चला गया। वो खुद हैरान था, इतना आसान कैसे हो गया? किताब जैसे कान में फुसफुसाती। राइट एनवायरनमेंट बीट्स मोटिवेशन। नील सैल्ज़गेबर कहते हैं, सिस्टम इज नॉट अ लॉन्ग प्लान, सिस्टम इज अ स्मॉल रूल यू कैन रिपीट डेली। राहुल ने अपना पहला सिस्टम बनाया, राहुल एक्शन सिस्टम। 1 सुबह लैपटॉप खोलना, डॉक्यूमेंट खोलना। 2 दोपहर 2 मिनट रीडिंग शुरू। 3 शाम जिम क्लोथ्स सेट आउट। 4 रात अगले दिन का माइक्रो प्लान। अब उसे डिसिप्लिन की जरूरत नहीं थी, सिस्टम खुद उसे डिसिप्लिन बना रहा था। एक शाम राहुल ने खुद को ऑब्जर्व किया। वह एक काम करने बैठा और पहले की तरह डराया। इमोशनल ब्रेन फिर बोला, यार बाद में कर लेंगे। लेकिन इस बार राहुल हंसा और बोला, मैं सिर्फ 2 मिनट करूंगा। इमोशनल ब्रेन कंफ्यूज्ड हो गया क्योंकि 2 मिनट वर्क से कोई खतरा नहीं था। राहुल ने काम शुरू किया और 2 मिनट 10 मिनट बन गए, 10 मिनट 25 मिनट। पहली बार राहुल ने महसूस किया, मैं जीत सकता हूं, मैं शुरू कर सकता हूं। बस शुरुआत माइक्रोस्कोपिक करनी है। रात करीब 11 बजे थी। कमरे की लाइट हल्की थी और एक शांत सी हवा पर्दे हिला रही थी। राहुल अपनी मेज पर बैठा था, एक गर्म चाय उसके पास रखी थी। आज उसका चेहरा बदला हुआ था। कल वाला घबराया हुआ आदमी नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान जो खुद को समझ चुका था। बुक में सीखे टाइनी स्टार्ट सिस्टम्स ने उसके अंदर एक स्पार्क पैदा कर दी थी। लेकिन आज वह किताब के तीसरे हिस्से में प्रवेश करने वाला था, जो सिर्फ आदतों का हिस्सा नहीं बल्कि आइडेंटिटी शिफ्ट का हिस्सा था। किताब का शीर्षक चमक रहा था, डिसिप्लिन बाय डिजाइन। राहुल गहरी सांस लेकर पन्ना पलटता है और कहानी यहां से एक नए स्तर पर पहुंचती है। नील सैल्ज़गेबर की पहली लाइन, एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर दैन मोटिवेशन। राहुल के दिमाग में तुरंत याद आया, कितनी बार उसने मोटिवेटेड होकर प्लान बनाए, लेकिन अगले ही दिन वही डिस्ट्रैक्शंस, वही केओस, वही डिले। वो सोचता था कि वो कमजोर है, लेकिन किताब ने बताया वो कमजोर नहीं, उसका एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं था। ये सुनकर राहुल के अंदर कुछ टूट गया
और कुछ नया बनना शुरू हुआ। किताब में लिखा था, इफ यू वॉन्ट टू रीड मोर, कीप द बुक ऑन योर पिलो। इफ यू वॉन्ट टू वर्क डीपली, रिमूव नोटिफिकेशंस। इफ यू वॉन्ट टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम, इंक्रीज डिस्टेंस टू डिस्ट्रैक्शंस। राहुल ने गहरी सांस ली और अपने कमरे को देखा। फोन हमेशा हाथ में, लैपटॉप नोटिफिकेशंस ऑन, टीवी रिमोट टेबल पर, स्टडी टेबल पर रैंडम चीजें। वह समझ गया, डिस्ट्रैक्शन एक्सीडेंटली नहीं, डिजाइन से पैदा हो रही थी। उसने तुरंत छोटा रेवोल्यूशन शुरू किया। राहुल एनवायरनमेंट रीसेट। 1. मोबाइल एयरप्लेन मोड ड्यूरिंग डीप वर्क। 2. स्टडी टेबल मिनिमल। 3. लैपटॉप सिर्फ एक टैब ओपन। 4. वर्क स्टेशन और रिलैक्सेशन स्टेशन अलग। 5. इंस्टाग्राम और यूट्यूब के आइकॉन्स हिडन। कुछ ही मिनटों में उसका कमरा प्रोडक्टिविटी का एक अलग वर्जन बन गया। उसे लगा जैसे हवा भी साफ हो गई हो। किताब का अगला हिस्सा, टाइम ब्लॉक्स क्रिएट डिसिप्लिन ऑटोमैटिकली। राहुल ने हंसते हुए कहा, मैं कभी टाइमिंग फॉलो नहीं कर पाया, लेकिन किताब ने सिखाया। टाइम ब्लॉक्स रिजिड टाइम टेबल नहीं होते, वे सिर्फ फोकस पॉकेट्स होते हैं। नील सैल्ज़गेबर सिखाते हैं कि 25-30 मिनट का एक फोकस ब्लॉक, बीच में 5 मिनट का ब्रेक, ऐसे सिर्फ 3 ब्लॉक्स भी पूरा दिन बदल देते हैं। राहुल ने तुरंत एक फोकस ब्लॉक शेड्यूल बनाया। राहुल फोकस ब्लॉक्स, 7:30 टू आत्म राइटिंग, 10 टू सुबह के 10:30 बजे प्रोजेक्ट वर्क, 7 टू शाम के 7:30 बजे रीडिंग। बस 90 मिनट का डीप वर्क। लेकिन कंसिस्टेंसी यहां मैजिक करती है। उसे ऐसा लगा जैसे पहली बार उसके दिमाग को रोड मैप मिला हो। किताब में नील सैल्ज़गेबर एक बहुत गहरी बात कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ डोपामाइन प्रॉब्लम, नॉट अ डिसिप्लिन प्रॉब्लम। राहुल ने सोचा, यह सच है। जब तक यूट्यूब, रील्स, नोटिफिकेशंस डोपामाइन देते रहते थे, काम उसे बोरिंग लगता था। तो आज उसने एक बड़ा फैसला किया। वह अपनी डोपामाइन डाइट बदलने वाला था। उसने लिखा, राहुल डोपामाइन रूल्स। मॉर्निंग नो फोन, वर्क बिफोर एंटरटेनमेंट, इवनिंग वॉक नेचुरल डोपामाइन, नो बिंज वॉचिंग ऑन वीकडेज, रिवॉर्ड ओनली आफ्टर टास्क कंप्लीशन। शुरू में मुश्किल लगा, पर धीरे धीरे उसका दिमाग शांत होने लगा। उसे पहली बार क्लैरिटी मिली, जो पहले डोपामाइन नॉइस के नीचे दब चुकी थी। अगली सुबह 7:30 बजे, कमरे में हल्की धूप, मेज पर सिर्फ लैपटॉप और एक पानी का गिलास, फोन एयरप्लेन मोड पर, राहुल बैठा और अपने प्रोजेक्ट का पहला डीप वर्क ब्लॉक शुरू किया। शुरू के 3 मिनट बहुत टफ थे। इमोशनल ब्रेन फिर बोला, यार छोड़, पहले यूट्यूब देख लेते हैं। लेकिन एनवायरनमेंट उसकी तरफ था। फोन दूर था, लैपटॉप पर कोई नोटिफिकेशन नहीं, माइंड में माइक्रो टास्क रेडी था। और फिर कुछ जादुई हुआ। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, वो इतना फोकस हो गया कि समय रुक सा गया। उसने लिखना शुरू किया, फ्लो में, बिना किसी ब्रेक के, और अचानक उसकी 30 मिनट टाइमर बीप करने लगी। वह चौंका, जैसे मेडिटेशन से बाहर आया हो। यह उसका पहला रियल डीप वर्क मोमेंट था, एक ऐसा अनुभव जिसे वो याद रखेगा। उसे लगा, मैं कैपेबल हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, बस सही मेथड चाहिए। उसकी आंखों में चमक आ गई। ये राहुल बदल रहा था, अंदर से, गहराई से। किताब का अगला भाग कहता था, डोंट बिल्ड हैबिट्स, बिल्ड आइडेंटिटी। राहुल ने पढ़ा, अगर तुम खुद को मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूं कहते हो, तो तुम वैसे ही काम करोगे। लेकिन अगर तुम खुद से कहो, मैं वो इंसान हूं जो छोटे स्तर पर भी डेली एक्शन करता है, तो तुम उसी आइडेंटिटी के हिसाब से काम करने लगते हो। राहुल ने पहली बार अपनी नोटबुक में लिखा,
I am someone who takes action, even if it's small. I am someone who starts. I am someone who finishes. इन 3 लाइंस ने उसके मन में बिजली की तरह एनर्जी पैदा की। पहली बार उसे लगा वो प्रोक्रास्टिनेशन से लड़ नहीं रहा, वो अपनी लाइफ अपग्रेड कर रहा है। राहुल बालकॉनी में खड़ा हुआ। शाम की हवा उसके चेहरे को छू रही थी। वो अपने छोटे छोटे विन्स याद कर रहा था। माइक्रो टास्क्स, इजी स्टार्ट्स, एनवायरनमेंट रीसेट, डीप वर्क ब्लॉक्स, डोपामाइन कंट्रोल, न्यू आइडेंटिटी। ये सब उसके अंदर वो इंसान बना रहे थे जिसे वो हमेशा बनना चाहता था। लेकिन अभी एक सबसे बड़ा लेसन बाकी था जो किताब के आखिरी हिस्से में आता है। एक ऐसा लेसन जो राहुल के कॉन्फिडेंस को, उसके डिसिप्लिन को और उसकी पूरी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। आज राहुल का दिमाग हल्का था। पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे उसकी लाइफ में टाइम उसका दुश्मन नहीं, उसका साथी है। वो खिड़की के पास खड़ा था, हाथ में वही नोटबुक। पहले वाली नहीं, ये नई थी, एक नई शुरुआत की तरह। उसने धीरे से फुसफुसाया, अब बहाने नहीं, अब मैं खुद को जीतूंगा। डिसिप्लिन, वो चाबी जिससे पूरा जीवन बदल जाता है। राहुल को अब समझ आ चुका था, प्रोक्रास्टिनेशन कोई समस्या नहीं, ये एक आदत है और आदत सिर्फ एक चीज से बदलती है, डिसिप्लिन। उसने अपने कमरे में बड़े अक्षरों में लिखा, डिसिप्लिन मोटिवेशन। क्योंकि उसे याद आया, मोटिवेशन आती जाती रहती है पर डिसिप्लिन आपके शरीर में जड़ें जमा लेता है। अब हर सुबह 6 बजे उठना कोई टॉर्चर नहीं था, यह उसका एक साइलेंट प्रॉमिस था, खुद से किया हुआ। एक दिन ऑफिस में टीम मीटिंग हो रही थी। सबके चेहरे स्ट्रेस से भरे थे। डेडलाइन पास थी, काम बहुत। लेकिन राहुल शांत था। पहली बार उसने महसूस किया कि वो भाग नहीं रहा, वो प्रेजेंट है। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, दिस इज इम्प्रेसिव, you've really improved your workflow। राहुल को जैसे भीतर से कोई आवाज आई, शाबाश। देख, जब तू खुद को बदलता है, दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। हर बदलाव के पीछे सबसे कठिन दौर वो होता है जब आपका पुराना वर्जन वापस लड़ता है। और राहुल के साथ भी यही हुआ। एक रविवार की सुबह उसका दिमाग बोला, आज मत काम कर, थोड़ा नेटफ्लिक्स देख ले, कल शुरू कर लेंगे। पहले का राहुल शायद मान जाता, पर आज उसने अपने डेस्क पर रखी नोटबुक उठाई जहां लिखा था, फ्यूचर राहुल इज वॉचिंग। उसने सोचा, अगर मैं आज ढीला पड़ा तो कल फिर वहीं वापस पहुंच जाऊंगा जहां से मैं शुरू हुआ था। वो उठ गया, लैपटॉप खोला और सबसे कठिन टास्क शुरू कर दिया। यही था उसका फाइनल बैटल, खुद से, अपनी आदतों से, अपने पुराने वर्जन से। और वो जीत गया। धीरे धीरे उसे समझ आ गया, जिंदगी में समय की कमी नहीं होती, निर्णय की कमी होती है। प्रोडक्टिव बनने के लिए 8 घंटे नहीं चाहिए, 2 घंटे की ईमानदारी काफी है। डर हमारा दुश्मन नहीं होता, हम डर से भागते हैं, ये समस्या है। उसने एक दिन डायरी में लिखा, आई डोंट नीड मोर टाइम, आई नीड फ्यूअर एक्सक्यूजेस। बस इस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। राहुल ने एक नया तरीका अपनाया जिसे निल सैल्ज़गेबर आइडेंटिटी एक्शन लूप कहते हैं। एक आइडेंटिटी, मैं डिसिप्लिन व्यक्ति हूं। 2 स्मॉल एक्शन, रोज 15 मिनट डीप वर्क। 3 एविडेंस, मैं सच में डिसिप्लिन हूं। 4 स्ट्रॉन्गर आइडेंटिटी, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो हर हाल में काम पूरा करता है। ये छोटे छोटे कदम उसका नया वर्जन बना रहे थे। सब कहते, राहुल, यू लुक मोर कॉन्फिडेंट नाउ। और वो सोचता, कॉन्फिडेंस? ये कॉन्फिडेंस नहीं, ये कंसिस्टेंसी है। अब राहुल की जिंदगी ऐसी थी जहां काम स्टार्ट करना मुश्किल नहीं लगता, दिमाग बिखरा हुआ नहीं लगता,
टास्क्स पहाड़ जैसे भारी नहीं लगते। और सबसे बड़ी बात, उसे खुद से शर्म नहीं आती। वो मिरर में देखकर सोचता, मुझे आज का राहुल पसंद है, क्योंकि वो शुरू करता है, पूरा करता है, बहाने नहीं बनाता और अपने फ्यूचर सेल्फ को सम्मान देता है। एक शाम ठंडी हवा चल रही थी। राहुल पार्क में बैठा था। पहले वाली चिंता, बेचैनी, गिल्ट, कुछ भी नहीं। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। आई डिड इट। ये मुस्कान किसी काम के पूरा होने की नहीं थी। ये मुस्कान थी खुद की आदतों पर अपनी जीत की। उसने जाना, प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का असली तरीका खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना है। स्मॉल एक्शंस, बिग लाइफ। अगर आप राहुल की जर्नी सुनकर यहां तक पहुंचे हैं, तो अब आपकी बारी है। प्रोक्रेस्टिनेशन कोई बड़ी रुकावट नहीं, यह सिर्फ एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। बस आज एक छोटा सा कदम शुरू करें। 5 मिनट का ही सही, लेकिन शुरुआत करें। क्योंकि बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है और ये कदम आपका आने वाला कल बदल सकता है। आप अपने अंदर का राहुल 2.0 जगा सकते हैं। बस आज एक ईमानदार फैसला लें और खुद से वादा करें, आई रिस्पेक्ट माई फ्यूचर सेल्फ। यही एक लाइन आपकी लाइफ बदल सकती है।